अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बेटों काबिल और हाबिल का वाक़या। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास व दीगर सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि जब हज़रत आदम और हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम के यहाँ विलादत का सिलसिला शुरू हुआ तो उनके यहाँ हर बार एक लड़का और एक लड़की पैदा होते थे। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को ये हुक्म था हर लड़के की शादी दूसरे लड़के के साथ पैदा होने वाले लड़की से करें और दूसरे पैदा होने वाले लड़के की शादी पहले लड़के के साथ पैदा होने वाली लड़की से करें। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के यहाँ एक मर्तबा काबिल और उसकी बहन पैदा हुई और दूसरी मर्तबा हाबिल और उसकी बहन पैदा हुई। साबिक़ असूल के मुताबिक काबिल की बहन का निकाह हाबिल से और हाबिल की बहन का निकाह काबिल से होना था। इत्तफ़ाक़ी तौर पे काबिल के बहन हाबिल की बहन की निस्बत ज़्यादा खूबसूरत थी, इसलिए काबिल ने चाहा कि उसकी शादी हाबिल की बहन के बजाय ख़ुद अपनी ही बहन से हो जाए। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने काबिल से कहा अपने बहन से हाबिल को निकाह करने दो, लेकिन काबिल ने इनकार कर दिया और समझाने के बावजूद अपने ही बहन से ख़ुद निकाह करने पर इसरार किया। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने इन दोनों से कहा कि तुम अल्लाह ताला के राह में बतौर नजराना कुर्बानियाँ पेश करो, जिसकी कुर्बानी कबूल हो जाएगी वही हक़ पर होगा। हाबिल बकरियाँ पालता था, उसने एक मोटी ताज़ी बकरी कुर्बान की और काबिल खेती बाड़ी करता था तो उसने घटिया किस्म का अनाज अल्लाह ताला की राह में पेश किया। दोनों ने अपनी अपनी कुर्बानी मैदान में रख दी। आसमान से आग आई और हाबिल की कुर्बानी को खा गई, जो उसकी कबूलियत की अलामत थी। काबिल की कुर्बानी जब कबूल ना हुई तो उसे गुस्सा आ गया, उसने अपने भाई हाबिल को कत्ल कर डाला। जब हाबिल कत्ल हो गए तो काबिल ने खुले आसमान के नीचे उनकी लाश रख दी, इसलिए उसे दफन करने का तरीका मालूम न था। आखिरकार अल्लाह ताला ने दो कौवे भेजे, उनमें से एक ने दूसरे को मार दिया। फिर चूंच से गड्ढा खोद कर मुर्दा कुएँ को उसमें डालकर ऊपर से मिट्टी डाल दी। काबिल ने जब अपनी आँखों से ये माजरा देखा तो शर्मिंदा होकर कहने लगा, हाय अफसोस, मैं इस कौवे से भी गया गुजरा हो गया, अपने भाई की लाश दफन करने की तदबीर भी ना निकाल सका। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जितने भी लोग नाहक कत्ल हो रहे हैं इनका गुनाह आदम अलैहिस्सलाम के बेटे काबिल के हिस्से में भी लिखा जा रहा है, क्योंकि इंसानों में कत्ल की रीत सबसे पहले इस काबिल ने शुरू की थी, जिसने इस्लाम में अच्छा तरीका राइज किया। फिर उसके बाद उस तरीके पर अमल किया गया तो उस तरीका राइज करने वाले के लिए अमल करने वाले के बराबर सवाब लिखा जाएगा और उनके सवाब में कोई कमी नहीं की जाएगी। और जिसने इस्लाम में कोई बुरा तरीका राइज किया फिर उसके बाद उस तरीके पर अमल किया गया तो उस तरीका राइज करने वाले के लिए अमल करने वाले के बराबर ही गुनाह लिखा जाएगा और अमल करने वालों के गुनाह में भी कोई कमी नहीं की जाएगी।